जय हिंद। देखिएगा यहाँ पर हम क्लास 10th का RS अग्रवाल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमको सबसे पहले चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो कुछ बेसिक फार्मूले हैं उसको पहले समझेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज होने वाला है। सबसे पहले तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक एंगल जो बनता है हमारा कितने डिग्री का बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, तो हम इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। बोलते हैं ये होता है हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। लेकिन ध्यान ये देना है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में, अब तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान देना है कि अगर जहाँ ये एंगल बन रहा है, जहाँ के एंगल की बात की जाएगी, मतलब यहाँ थीटा एंगल है ना, तो इसको हम बोलेंगे बेस, और ये तो हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो बनेगा वो हाइपोटेनस। ठीक है, और जहाँ एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे बेस। ओके, और अपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम जैसे मान लीजिए एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जो ऐसे बना हुआ है। ठीक, यहाँ अगर हम एंगल यहाँ बात करें ऊपर, थीटा हम ऊपर बात करें, तो जहाँ पे देखिए 90 डिग्री है उसके सामने वो क्या बनेगा, हाइपोटेनस। ठीक है, और जहाँ एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, उसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे इसको, बेस। बाकी इसकी अपोजिट साइड को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मालूम ही होगा। क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ पे क्या करना है, अब हमको मेन इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ना, वो 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक बार हम नाम लिख दे रहे हैं, फिर इसके आगे हम उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले वाला जो होता है वो होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कॉसिक थीटा। ये क्रम से याद रखना आपको। ठीक है, इससे फार्मूला और भी जो फार्मूले जो होंगे उनको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आगे के कुछ फार्मूले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ओके, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अपोजिट साइड जो बनेगा वो बनेगा हाइपोटेनस। ठीक है, अगर एंगल थीटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेस बनेगा नीचे, और परपेंडिकुलर कहाँ बन जाएगा, साइड में। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं हमारे साइन की, यानी कि साइन थीटा की बात करें, एंगल थीटा है तो थीटा बात करेंगे। ठीक है, थीटा एंगल फाई होता है, ऐसे एंगल्स ही होते हैं ये। तो साइन थीटा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा के जगह पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर साइन के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर हो गया ना, अभी हम बेस लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, जहाँ भी हम यूज करेंगे इसी का यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इक्वल में बेस बाई हाइपोटेनस। देन अगर हम टेन थीटा की वैल्यू देखें, यानी कि टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा हो जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर 1 टाइम्स, बेस 1 टाइम्स है, हाइपोटेनस 2 टाइम है ना, तो यहाँ पर हाइपोटेनस छोड़ देंगे, बाकी हम परपेंडिकुलर और बेस को ले लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर है ऊपर और बेस है नीचे। ठीक है,
तो यहाँ पर tan का बन जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर हमको यहाँ पर कॉट की फार्मूले को देखना हो, फिर सेक के फार्मूले को देखना हो, ठीक, और फिर कॉसेक के फार्मूले को देखना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर tan जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, यानी कि कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, कॉस जो होता है सेक का अपोजिट, और सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट। इसी तरीके से साइन जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट, और कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। ओके, अपोजिट मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देख रहे हैं tan जो है परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमको ये 3 मेन याद करने हैं, ये तीनों मेन हमको लर्न करना है, बाकी ये तीनों हम नीचे के हम बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि कॉट इक्वल में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरीके से सेक का अगर हमको फाइंड करना है तो कॉसेक क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उल्टा कर लो इसको, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बन गया। उसी तरीके से कॉसेक यानी कि साइन का देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन का, तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कुछ फार्मूले और इसमें बनते हैं, उससे पहले अगर हम इसको ट्रिक के हिसाब से देखें, कैसे हम लर्न कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर अगर हम ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो ट्रिक इसका क्या बनेगा, तो अगर देखिए ये P बाई एच है, यानी कि P एच, ये B बाई एच है, B एच, और ये P बाई बी है, तो ये P बाई बी। इसका अगर हम ट्रिक देखें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं PBP अपॉन HHB, ठीक है। इसका और भी आप मतलब ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हम रहेंगे। तो यहाँ पर 3 अगर हमको लर्न हो गए तो ये बाकी तीनों हमारा वैसे ही लर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट बनेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज है, उसको कैसे हम लर्न करेंगे, तो ध्यान दीजिए। साइन और कॉसेक मैंने अभी बोला कि अपोजिट होता है, कैसा होता है, अपोजिट, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर हमको कभी भी निकालनी हो तो कॉसेक का अपोजिट हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी कि ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस का देखें तो मैंने क्या बताया, कॉस किसका उल्टा है, कॉस जो उल्टा है सेक का, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। डन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एंड देन अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें कॉट थीटा के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल में 1 अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए अगर हमको कॉट को देखना है तो हम क्या करेंगे, tan का उल्टा कर लेंगे, यानी कि अगर हमको कॉट देखना हो तो कॉट के फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से अगर हमको सेक देखना हो तो सेक के लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन कॉस। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उसी तरीके से कॉसेक के जगह पे अगर हमको फाइंड करना हो, यानी कि कॉसेक इक्वल में हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ये साइन का उल्टा होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें और फार्मूले नहीं होंगे, ठीक है। इससे हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले चैप्टर का पहला चैप्टर जो है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसका हमको एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन हमको देखना रहेगा। अगले लेक्चर में हम इसमें जो है क्वेश्चन वाइज जो है इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ सारा लेक्चर और सारा क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को और भेजें।